हौदिए कौसर को छोड़कर प्यासे आप देख रहे हैं जहूर नेटवर्क। रोज रोज नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। पी जाओ चाहे 7 समंदर निचोड़ कर। और कितना बुलंद हो गया ये मिट्टी का आदमी रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़कर, रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़कर। हजरात मोहतरम, ये शादी की मिलाद है, यानी एक मर्तबा आकाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार सैयदी अबरार व अखियार जनाब नाइब परवरदिगार, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी कराम से खिताब फरमा रहे थे। मेरे आका इरशाद फरमा रहे थे, ओ मेरे दीवानो, ओ मेरे चाहने वालों, ओ मेरा फिदाकारो, अगर तुम में से किसी के पास 3 लड़की हो, 3 लड़कियां हो, और तुमने अगर इस्लामी मुआशरे के तहत उनको पढ़ा लिखा करके दीन इस्लाम सिखा करके शरीयत मुतहरा की रोशनी में अगर तुमने उनकी शादी विवाह कर दिया तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें एक हज कामिल का सवाब अता फरमाएगा। कहिए सुभान अल्लाह। एक हज कामिल का सवाब अता फरमाएगा, एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। एक सहाबी बीच में से खड़ा हुआ, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो 3 लड़की नहीं है, मगर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास 2 लड़की है। क्या मैं उन दोनों को पढ़ा लिखा कर इस्लामी तहजीब तमद्दुन के तहत अगर मैं उनको शादी विवाह कर देता हूँ तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी एक हज कामिल का सवाब अता फरमाएगा। आकाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार सैयदी अबरार व अखियार जनाब नाइब परवरदिगार जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हाँ मेरे दीवानों, अगर तूने अपनी दोनों बच्ची को पढ़ा लिखा कर इस्लामी तहजीब व तमद्दुन के तहत इस्लामी शरीयत मुतहरा की रोशनी में अगर तुम उनकी शादी और विवाह कर देते हो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। इतने में दूसरे सहाबी उठकर खड़े हो गए, अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास न 3 लड़की है, न मेरे पास यानी जो है कि 2 लड़कियां हैं, मेरे पास 1 लड़की है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं इस सवाब से महरूम हो जाऊंगा? मेरे नबी फरमाते हैं कि नहीं नहीं, अगर तुमने अपनी उसी एक लड़की को इस्लामी मुआशरे के तहत अगर पढ़ा लिखा करके दीनदार बना करके अगर तुम शादी और विवाह अक़द कर देते हो, निकाह कर देते हो, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें भी एक हज कामिल का सवाब अता फरमाएगा। एक ये जवाब सुन करके आकाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक और मुख्तार के एक गुलाम और उठकर खड़े हो जाते हैं, अर्ज करते हैं, फिदा का उम्मी व अबी के या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आपके कदमों में कुर्बान हो जाए या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ना तो मेरे पास 3 बेटियां हैं, ना तो मेरे पास 2 बेटियां हैं, ना मेरे पास 1 बेटी है। हाँ या रसूलल्लाह, मेरे पास कोई बेटी नहीं है, क्या मैं इस सवाब से महरूम हो जाऊंगा? मेरे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सुनो सुनो, तुम्हारे पास कोई बेटियां नहीं है, मगर याद रखो, अगर किसी यतीम बच्ची की शादी में या किसी गरीब की बेटी की शादी में, किसी मिस्कीन बच्ची की शादी में, अगर तूने किसी की बच्ची की शादी में अगर तुम्हारे पास कोई बच्ची नहीं है, तो अगर किसी बच्ची की शादी में अगर तूने हाथ बढ़ा करके उनका इमदाद कर दिया, चाहे वह इमदाद किसी भी तरीके से हो, चाहे वह इमदाद किसी यानी खाने पीने के जरिया से हो, चाहे वह इमदाद जो है कि यानी पहनने ओढ़ने के जरिया से हो, चाहे वह इमदाद यानी जो है कि पिलाने और ओढ़ाने के जरिया से हो, या वह इमदाद अगर हमारे पास कोई चीज नहीं है, ना खाने के लिए मैं दे सकता हूँ, ना पीने के लिए दे सकता हूँ, ना मैं पहना सकता हूँ, फिर भी मेरे आका ने फरमाया, अगर किसी गरीब की बेटी की शादी में, अगर किसी यतीम लड़की की शादी में, अगर किसी मिस्कीन लड़की की शादी में, या किसी की लड़की की शादी में अगर तूने अपने जिस्म से भी अगर हिस्सा ले लिया और अपने जिस्म से हिस्सा ले करके उस बच्ची वाली को या उस बच्ची को इमदाद कर दिया, तो रब तबारक व तआला तुम्हें भी
भी इसका सवाब अता फरमाएगा और एक हज कामिल का सवाब तुम्हें भी अता फरमाएगा। ए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इसलिए हमें और आपको चाहिए कि चाहे वह किसी की लड़की हो, अगर उनकी शादी विवाह का दिन आए तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। अगर मालो जर से ना हो तो जिस्मो जान से ही सही, मगर उसका उसमें यानी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। मगर आज तो हमारे मुआशरे में देखा गया कि कुछ लोग तो हाथ बढ़ाकर शादी करवाने का काम करते हैं और कुछ लोग उसमें चुंगली खाकर लड़कियों की शादी को काट देते हैं। ऐसा हमारे मुआशरे में है कि फला की लड़की अच्छी नहीं है तो ये है वो है। याद रखिएगा, किसी की शादी काटने वाला अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से डरो। हो सके तो किसी की लड़की को इमदाद करा करके उनकी शादी करा दिया जाए। और ये काटने का दस्तूर क्या है? ये तो अज़ाब इलाही नाफिज होने का डर है कि अगर किसी गरीब लड़की की शादी अगर काटेंगे तो कहीं ऐसा न हो कि अल्लाह ताला मुझ पर अज़ाब नाज़िल। तो जिसके डर में दिल में जो है ना खौफ होगा अल्लाह और उसके रसूल को, वही जो है कि डरने वाला है और वही जो है कि इससे बचेगा। मेरे अजीज